तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ये देखिए, इधर अपनी बहती है इंडस, ठीक है। ये इधर इधर से लेकर ये इधर से स्टार्ट होती है अपनी इंडस नदी, ठीक है। इंडस नदी जिसे अपन सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इधर आके ये इधर अरेबियन सी में गिर जाती है। इधर अपना पड़ता है माउंट माउंट कैलाश पड़ता है, इधर माउंट कैलाश, ठीक है। इधर क्या पड़ता है? अपना माउंट कैलाश पड़ता है। इधर से अपने ग्रीक लोग आते हैं, ठीक है, ग्रीक लोग। इधर अपना पाकिस्तान पड़ता है और इधर अपना चाइना का इलाका आता है, ठीक है। और इधर से फारसी लोग आते हैं जिसे अपन मेसोपोटामियम कहते हैं, ठीक है। तो इधर से आते हैं फारसी लोग। तो ये इधर से इधर ये पश्चिम की ओर इन लोगों की यात्रा रहती थी, ठीक है। तो ये लोग जब आए तो इनका कुछ अता पता तो रहता नहीं था कि भाई हमें जाना कहाँ है। इनको बस ये पता रहता था कि भाई हमें बस सिंधु नदी तक पहुंचना है, ठीक है। सिंधु नदी तक पहुंचना है। तो इन्होंने इसको इंडस नाम दिया। क्या नाम दिया? इंडस रिवर के नाम से जाना है। अब ये लाखों की संख्या में आते थे, ठीक है, लाखों हजारों की संख्या में ये लोग आते थे, ठीक है। इनका कोई अता पता रहता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो इसीलिए बोलते थे कि भाई हमें इंडस रिवर के पास मिलना है। अब इस नदी के आजू बाजू जितने भी घाट थे, ठीक है, जितने भी घाट थे, जितनी भी नदियां थी, तो यहाँ के लोग जो निवास करते थे, तो इन लोगों ने इसे क्या नाम दे दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया कि भाई अपन को इंडस वैली के पास मिलना है, सिंधु घाटी के पास मिलना है। क्योंकि जहाँ जैसे जाहिर सी बात है, ये नदी जा रही है, इसके आसपास के इलाकों को अपन क्या घाटी ही नाम बोलते हैं ना। तो इन लोगों ने बोला कि चलो भाई हमें कहाँ मिलना है? सिंधु घाटी में अपन को मिलना है, सिंधु नदी के पास मिलना है। यहाँ से सिंधु नदी के पास जैसे ही पहुंचते थे, फिर इसके बाद ये लोग एंटर इंडिया में कर पाते थे। और इधर ये लोग मसाले, जितना भी सोना जवाहरात जितना भी होता था, यहाँ से बटोरते थे और ये निकल के धीरे से पतली गली अपने देश निकल लेते थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडियन वैली सिविलाइजेशन का, कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी जहाँ से बहती थी उसके आसपास के जितने भी पहाड़ थे, ठीक है, घाटी थी जहाँ लोग निवास करते थे, तो ग्रीक लोगों ने इसे क्या कहा? ग्रीक लोगों ने इसे कहा इंडियन वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो अपन उत्तर की ओर अगर बात करें, ठीक है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर ये मांडा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर दक्षिण की ओर दायमाबाद महाराष्ट्र तक, ठीक है। इधर कौन सी नदी बहती है? इधर बहती है अपनी चेनाब नदी और इधर अपनी बहती है गोदावरी नदी। ये अपनी वर्टिकली बात कर रहे हैं, वर्टिकली मांडा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली में अपना मेरठ आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी, जी हाँ, अपना आता है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है इधर, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। और ये अपना पश्चिम का इलाका हो गया, सॉरी पूरब का इलाका होगा, और यहाँ पश्चिम का इलाका हो गया। तो पश्चिम में कहाँ तक? यहाँ डास्ट रिवर आता है, बालूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास इसका अंतिम छोर था पश्चिम की ओर, ठीक है। इधर डास्ट रिवर बहती है और इधर हिंडन रिवर बहती है, ठीक है। अगर वर्टिकली अगर अपन बात कर ले तो वर्टिकली 1400 किलोमीटर तक की लंबाई है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी। और अगर हॉरिजॉन्टली बात कर ले तो हॉरिजॉन्टली 1600 किलोमीटर तक नगर फैला हुआ था, ठीक है। अब अपन मैप में देख लेते हैं, मैप में कैसे है, मैप में समझ लेते हैं। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, ठीक है। इधर से आती थी अपनी ये नदी और इधर आके ये गिर जाती थी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया और नीचे की ओर अपना महाराष्ट्र का सॉरी इलाका आ गया, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश का इलाका आ गया और इधर पे अपना पाकिस्तान बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये अपना अगर अपन ये कर ले तो इस प्रकार का अपना ये आकृति, ठीक है, ये आता है, ठीक है। इधर अपना पाकिस्तान हो जाता है और इधर अपना चाइना हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फारसी मेसोपोटामियम लोग आते थे, ठीक है, और इधर से अपने ग्रीक लोग आते थे, ठीक है। ये सब आके कहाँ? ये इधर रुकते थे, अपने इंडस नदी के घाटों पर रुकते थे, जिसके कारण इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख थी अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा के जो सर्वाधिक स्थल है हमें गुजरात में मिले हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी थी। कितने हजार वर्ष पुरानी थी? 8000 वर्ष पुरानी थी अपनी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मैप में अगर अपन देख लें तो इधर से अपनी इंडस रिवर बह रही है,
ये इधर से बहती हुई यहाँ गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान का एरिया आ गया अपना, है ना। पहले अपन एक डायमंड शेप बना ले, जिसके कारण हमें समझने में बहुत आसानी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये चीज खींच लेते हैं, ये हमें बहुत आसानी देता है समझने में, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। अगर अपन पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें गुजरात में कुछ अवशेष मिले हुए हैं, कुछ राजस्थान में मिले हैं, कुछ हरियाणा में मिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में मिले हैं, ठीक है। ये 4 राज्यों में हमें हड़प्पा के अवशेष मिले हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये पूरे डायमंड शेप के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ये जो भाग है, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ का है। तो पाकिस्तान में अगर अपन बात करें तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हमें हड़प्पा के अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहली खुदाई कहाँ की गई थी? पहली खुदाई पाकिस्तान की तरफ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ देख सकते हैं दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन क्या थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन थी वो थी मोंटगोमरी, पंजाब में थी, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। फिर इसके बाद अगर यहाँ रिवर देख ले तो यहाँ रावी नदी बहती है। किस सन में इसकी खोज की गई? तो 1921 में इसकी खोज की गई है। इसके एक्सकवेटर का अगर देख ले तो दयाराम साहनी इसके एक्सकवेटर है। फाइंडिंग्स देख ले, फाइंडिंग्स ग्रैनरीज मिली है, जो मिला है ये देख सकते हैं आप, यहाँ खेती देख सकते हैं, ठीक है। ये आज जैसे अभी आधुनिक समय में जैसी खेती होती थी, उस समय के लोग भी ऐसे ही खेती किया करते थे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेवाड़, ये मेड़, शायद इसको मेड़ कहते हैं, है ना। ये मेड़ बनी हुई है। फिर यहाँ फिर से एक खेत है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग खेती किया करते थे, इसको कहते हैं अपन ग्रैंडरीज, ठीक है। ये जो ग्रैंडरीज है, ठीक है, ग्रैंडीस है वो हमें हर साइड में मिली है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। हर साइड के लिए ये कॉमन है, ये हमें हर साइड में मिली हुई है। इसके बाद कॉफिन देख लें। तो कॉफिन क्या चीज होती है ये देख लो सबसे पहले। तो ये जमीन है, समझ लो, है ना। इसमें इंसान को दफनाया जाता था। पहले के समय में हड़प्पावासी जलाया नहीं करते थे, ठीक है। जो लाशें होती थी उन्हें गड़ा दिया जाता था। तो हमें इस प्रकार की ग्रैंडीस मिली है बहुत सारी संख्या में हड़प्पा में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, है ना। ये हो गए दो, मेरे ख्याल से ये 2 लोग के हड्डियां हैं, है ना। ये देख सकते हैं मटके फूटे हैं, पूरा क्रियाक्रम यहाँ किया गया है। ये शायद दब के कोई खत्म हो गया है, या शायद गड़ा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रैंडीज, मतलब इंसान को दफन करना, ठीक है, उसको ग्रैंडीज कहते हैं। इसके बाद अगर अपन और देख लें तो इसके बाद अपन को आईबीसी टाउन मिला हुआ है, ठीक है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट शहर मिले हुए हैं, महत्वपूर्ण शहर शहर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है शहर, ये देखिए इधर ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये गलियां हैं। अच्छा, ये जो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी घर मकान थे, ठीक है, उनकी जो ऊंचाइयाँ थी वो हमें 5 फुट से ज्यादा, 5 फुट से लेकर 6 फुट ज्यादातर, ठीक है, 5 से 6 ही है इनकी लंबाई घरों की, ठीक है। लेकिन इसकी इनकी जो लंबाइयाँ रहती थी, लंबाइयाँ जो रहती थी वो कम से कम 90 से 100 फुट है। मतलब घर लंबे बना करते थे इधर। ऊंचाई छोटी रहती थी लेकिन घर लंबे लंबे बड़े रहते थे, इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी रहती थी। तो हमें 100 फुट तक के घर मिले हुए हैं इधर, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये गलियां हैं, कितने छोटे छोटे घर हैं, इनकी ऊंचाई कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टाउन विच इज एक्सकवेटेड स्टडी इन डिटेल, ठीक है, हटाओ। इसके बाद अगर चलते हैं अपन आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स में चले, कला। कला, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, कला को पहचानने की उनमें बहुत योग्यता थी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये इंसान है, ये मटका है, ये रथ है, ये 2 बैल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शायद इन लोग पहले फॉर्मूला बनाते होंगे कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना है, फिर ऐसे ऐसे गाड़ी अपनी भगेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के ये खिलौने हैं, बच्चों के शायद ये खिलौने हो सकता है। ये चिड़िया बनी हुई है। तो कहने की बात ये है कि यहाँ के लोग कला के बहुत शौकीन थे, इस समय के लोग, ठीक है। आगे अगर बात करें अपन स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब कला, लिपि, सॉरी, लिपि, है ना, लिपि भाषा, ठीक है। तो हड़प्पा
के जो लोग थे, ठीक है, वो हड़प्पा के जो लोग थे वो या तो बर्तनों में लिखा करते थे या शिलालेखों में लिखा करते थे। ठीक है, जो हमें इनकी लिखावट मिली है वो कम से कम 4 से 5 अक्षरों की मिली हुई है। ठीक है, 4 से 5 ये कॉमन अपन को मिला हुआ है। और जो सबसे ज्यादा लिखावट मिली है वो हमें यहाँ 26 अंकों की सबसे ज्यादा लिखावट मिली हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से मतलब हमें शिलालेखों में ये चीज मिली हुई है। शायद उस समय का मुद्रा चिन्ह रहा होगा या कुछ, है ना, प्रधान का कुछ प्रमुख चिन्ह रहा होगा उस समय का। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो ये अपन को देखने को मिलता है डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, घरेलू जानवर। तो हमें खुदाई में ज्यादातर गाय, सुअर, भैंस, कुत्ते और बकरी के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अवशेष मिले हैं तो यहाँ के लोग इन जानवरों को पाला करते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें ज्यादातर जो मिला है, गेहूं मिला है, बादाम मिला है। तो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर ये चीजें खाया करते थे। ठीक है, मांसाहारी तो नहीं थे, ऐसा कुछ अपन को मिला नहीं है, लेकिन जिसके अपन को अवशेष मिले हैं वो है गेहूं, बादाम जो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सब चीजें खाया करते थे। रिलीजन और सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो लॉर्ड शिवा को पूजा करते थे। ये शायद देख सकते हैं, ये मुकुट बना है, शायद ये इनका प्रधान हुआ करता था, है ना। ये सब देख सकते हैं, ये लोग लॉर्ड शिवा की तरफ साष्टांग प्रणाम करने में झुके हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये देख सकते हैं, हमें बहुत मतलब लॉर्ड शिवा की हमें बहुत सारी, क्या बोल सकते हैं इसको, मूर्तियां मिली हुई है हमें। ठीक है, मूर्तियां मिली हुई है खोदने में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारी लॉर्ड शिवा की हमें चीजें मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ठीक है, पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के गहने पहना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर गोल्ड, ठीक है, या फिर मुलायम धातु, ठीक है, मुलायम धातुओं के गहने पहना करती थी। जितनी भी महिलाएं थी वो मुलायम धातु में गहने पहना करती थी। ठीक है, इनको गोल्ड वोल्ड का कुछ अनुभव रहता नहीं था, क्योंकि जैसे मोहनजोदाड़ो में अपन ने पिक्चर देखा, ठीक है, तो इन लोग मतलब तलवार के बदले सोना दे देते थे टोकनिया भर के, है ना। तो इन्हें इतना धातु का ज्ञान नहीं था उस समय। ठीक है, चलिए अपन एक बार लास्ट अपन देख ले, नक्शे की बात कर ले। ठीक है, नक्शे की बात कर ले अपन। 2 सेकेंड। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो ये यहाँ से समझ ले अपनी, ये झेलम नदी बह रही है। ठीक है, झेलम नदी, ये यहाँ का पूरा हिस्सा कितना पाकिस्तान का, ठीक है, पाक का है। तो जो हमें हड़प्पा अगर नक्शे में देखे तो यहाँ इसके साइड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ये हड़प्पा का साइट मिलता है, यहाँ कहीं इसके नीचे मोहनजोदाड़ो का मिलता है, लेकिन अभी अपन हड़प्पा की पहले बात करें। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में गुजरात में कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपन यहाँ देखें, ठीक है, ऐसे, तो ये इधर से ये हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश से लेके इधर तक बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर तक आता है ये। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर तक पूरा एरिया आता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा में मिले हुए हैं हमें। ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश में इसके हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, और कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई है ना। हड़प्पा सभ्यता 8,000 वर्ष पुरानी थी, 8,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो सबसे ज्यादा किसमें, गुजरात में खोजे गए थे। ठीक है, गुजरात में खोजे गए थे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी 1921 में, अंग्रेजों का जमाना था, है ना, अंग्रेजों का जमाना था। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से खोदा गया, मोन्टगोमरी पंजाब में है, जो इस समय पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, अपने इधर नहीं आता, अपने तरफ बहुत कम साइड है जिसमें अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो आज मोहनजोदाड़ो के बारे में। ठीक है, तो ये साइड जो है, इस साइड में बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे उस समय का। सबसे, जैसे कि आज का अपना मुंबई शहर है उसी प्रकार का मोहनजोदाड़ो उस समय का शहर हुआ करता था। अब इसकी लोकेशन अगर अपन देख लें तो लोकेशन अपनी है सिंध पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है, इसकी लोकेशन है। अगर अपन मैप में इसको देख लें, मैप में देख ले तो मैप में कहाँ पड़ेगा अपना मोहनजोदारो, जैसे ये इंडस रिवर बह रही है, ठीक है, इधर से ये अपना इधर पड़ेगा, ये अपना मोहनजोदारो का लोकेशन है। ठीक है, मोहनजोदारो की ये लोकेशन है, यहाँ अपना मोहनजोदारो पड़ता है।
और इसके बिल्कुल इधर कहीं हड़प्पा अपना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ अपना मोहनजोदाड़ो की लोकेशन आती है। तो चलिए अपन चलते हैं अपने मैटर में। तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? इधर सिंधु रिवर बहती है। इसकी खोज कब की गई? तो ये 1922 में इसकी खोज की गई। इसके एक्सकेवेटर कौन है? इसके एक्सकेवेटर है राखल दास बनर्जी। इसके बाद इसकी खोज मैके ने की थी, फिर उसके बाद व्हीलर ने की थी। ठीक है, मैके ने इसकी खोज कब की थी? मैके ने इसकी खोज 1927 में की थी। और व्हीलर ने इसकी खोज कब की थी? तो व्हीलर ने इसकी खोज मतलब मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1930 में। तो ये तीन लोगों ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, उसके बाद मैके ने की 1927 में, फिर व्हीलर ने की 1930 में। फाइंडिंग्स यहाँ क्या क्या हमें मिला तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिला द बिगेस्ट बाथ घाट। ठीक है, सबसे बड़ा हमें स्नाना घाट मिला है यहाँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा ये जो अपना स्नानागार है, ठीक है, इसमें कहीं से अपना नल की व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ कहीं से नाली निकली हो, ऐसा कुछ नहीं था जहाँ से पानी आता हो। ठीक है, यहाँ जब भी नहाते थे तो बाहर से इन लोग मटके में भर भर के पानी लाते थे, बैलों की सहायता से यहाँ भरते थे, उसके बाद इसको साफ कर दिया जाता था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ हैं ये दोनों तरफ से। ठीक है, इसके आसपास और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। इसके बाद हमें क्या मिला है? इसके बाद हमें ग्रेट ग्रैंडरी मिली हुई है। ठीक है, वही जो जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख लेना। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली हुई है। ठीक है, डांस करती हुई तांबे की नर्तकी मिली हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा देखने में ये बहुत बड़ी लग रही है, ये नर्तकी देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर बड़ी है, सिर्फ 11 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हैं कितनी छोटी होगी ये। ठीक है, तो ये हमें ये मिली हुई है। कुछ लोगों ने इसको पार्वती की उपाधि भी दी हुई है, पार्वती मतलब पर्वत में रहने वाली। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा है कि ये दरबार में नाचती थी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत कुछ इसको लोगों ने बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें मोहनजोदाड़ो से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली हुई है। ठीक है, तांबे की नर्तकी। उसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है? तो इसके बाद हमें मिला हुआ है बियर्डेड मैन। ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी मिला हुआ है, ये देख सकते हैं दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है, ये दाढ़ी वाला आदमी, ये इस प्रकार के हमें कपड़े के छीलन भी मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, कपड़े के पीस मिले हुए हैं, ये कपड़ा ही है एक प्रकार का, है ना, चमड़े का प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। तो आगे हमें क्या मिला हुआ है देख लेते हैं। हमें टेराकोटा टॉयज मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन यहाँ देख सकते हैं, मोहनजोदाड़ो से हमें ये अच्छी अच्छी नक्काशी किए हुए मिले हुए हैं मिट्टी के बर्तन। ये सांड मिला हुआ है। ठीक है, ये शायद मूर्ति है किसी लड़की की, है ना, ये है, ये भी सांड है ना, ये रथ है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये मेरे ख्याल से एक प्रकार का लालटेन है मिट्टी का, है ना, यहाँ कहीं आग लगाते होंगे लोग और फिर चारों तरफ प्रकाश हो जाता था, क्योंकि उस समय लाइट की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, है ना। इसलिए इस प्रकार के ये गाड़ी चलते थे। आप डिजाइन देख सकते हैं, मतलब उस समय के लोगों के आप दिमाग देख सकते थे, है ना, कि वो जानते थे कि अगर हम बीच में आग लगाएंगे तो प्रकाश कैसे मिलेगा। इसलिए यहाँ ये देख सकते हैं चारों तरफ गड्ढे बने, मतलब सुरंगें बनाई हुई है ना। फिर इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है? इसके बाद हमें मिला हुआ है यूनिकॉर्न सील एंड बुल सील मिली हुई है। अब यूनिकॉर्न सील क्या होती है? तो आपने मोहनजोदाड़ो पिक्चर में देखा होगा, है ना, मोहनजोदाड़ो पिक्चर में ये ऋतिक रोशन के पास, ठीक है, उनके जो भी अंकल ताऊ रहते थे, है ना, ये एक सिंगा की उन्होंने सील दी हुई थी। ठीक है, ये है यूनिकॉर्न सील और ये है बुल सील, एक सांड की सील है। ठीक है, ये सब प्रधान बड़े बड़े लोग जो रहते थे मोहनजोदाड़ो में, जितने भी बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े बड़े जो राज करते थे मोहनजोदाड़ो पर, तो उनके पास ये सील हुआ करती थी अलग अलग, जिसका मतलब जैसा काम रहता था उसको उस प्रकार की सील दी जाती थी। ठीक है, तो हमें ये दो सील
मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़े तो आगे हमें मिला हुआ है पशुपति शील मिली हुई है। पशुपति शील मतलब लॉर्ड शिवा की शील हमें मिली हुई है। ठीक है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये लॉर्ड शिवा है। ठीक है, उनके चारों ओर ये यहाँ देख सकते हैं, ये लॉर्ड शिवा है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ये आप देख सकते हैं, हाथी है ना, गैंडा, चीता, ये सांड है ना, ये विराजमान है। ठीक है, और भी यहाँ ये इतना हिस्सा इसका टूट गया है। ठीक है, यहाँ नहीं पता क्या था, लेकिन ये अपने पशुपति शील है। ठीक है, इसके बाद हमें मिला हुआ है थ्री सिलेंड्रिकल सील ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप, अ पीस ऑफ अ वुमेन क्लॉथ। ठीक है, वुवन क्लॉथ मतलब पीस ऑफ अ वुवन क्लॉथ, जैसे कि मैं इधर बताया, ये इस प्रकार का हमें कपड़े के टुकड़े मिले हुए हैं। और ये और सॉरी, ये होता है अपना बेलन की सील। ठीक है, बेलन शील, ये आप देख सकते हैं, बेलन में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं, इसको जब ऐसे रोल रोल करके ऐसे घुमाया जाता है तो ये पूरी आकृति इसमें आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा रहता होगा, ये है ना, ये फिर ये अपन, ये बेलन है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड जो भी चित्र बना, इसको जब इसमें ऐसे घुमाएंगे अपन तो इस प्रकार की ये इसमें जो कुछ भी होगा वो छवि इसमें नामांकित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये इंपॉर्टेंट चीजें मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ है। मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला में हमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। सबसे पहली खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने कब की थी, 1922 में की थी। उसके बाद मैके ने किया 1927 में। देन उसके बाद व्हीलर ने किया 1930 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें बिगेस्ट बात घाट मिला है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट गैनी सब में कॉमन है, जितनी भी साइड है सब में ग्रेट गैनी कॉमन है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, साइड है, साइड में लोग रहते हैं, खाने के लिए जौ का यूज तो करेंगे ही, इसलिए वो हर जगह ग्रेट ग्रैंडी अपन को कॉमन मिली हुई है। उसके बाद हमें ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली हुई है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें किस साइड से मिली है, तो हमें मोहनजोदाड़ो साइड से मिली हुई है। बियर्डेड मैन मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा टॉयज, ये कॉमन है। ठीक है, यूनिकॉर्न सील एंड बुल सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिकॉर्न सील एंड बुल सील। ठीक है, एक सिंगा की सील और एक बुल सांड की शील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। फिर पशुपति शील मिली हुई है, लॉर्ड शिवा की शील मिली हुई है, थ्री सिलेंड्रिकल सील। ठीक है, तो इतने सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने इधर फाइंडिंग्स में लिख दी है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना। एक बार लोकेशन देख लें तो सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले का है। ठीक है, मैप में अगर अपन बात कर लें तो मैप अपन देख सकते हैं इधर बना के। ठीक है, मैप में देख ले तो इधर से ये अपनी इंडस रिवर आ रही है, ये ठीक है, इधर आके ये गिरद आ रही है, तो इधर से अगर अपन इधर आते हैं तो इधर अपनी किसकी साइड पड़ता आ रही है, मोहनजोदारो की साइड मिल जा रही है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीसरी साइट चन्नूदड़ो के बारे में। ठीक है, तो चन्नूदड़ो की जो लोकेशन है वह है सिंध पाकिस्तान। ठीक है, अगर इसकी पूरी लोकेशन देखें तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाब शाह जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, नवाब शाह जिला है, नवाब शाह जिला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का नवाब शाह जिला है। यहाँ कौन सी नदी बहती है, तो सिंध प्रांत है तो सिंधु ही नदी बहेगी। ठीक है, खोज किस सन में की गई, तो ये 1931 में की गई थी। 1931 में इसके एक्सवेटर कौन थे, इसके एक्सवेटर थे गोपाल माजुमदार। ठीक है, गोपाल माजुमदार। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो चन्नूदड़ो की जो खोज है, ठीक है, चन्नूदड़ो की जो खोज है वो मैके ने 1925 में पहली बार की थी। ठीक है, सबसे पहले मैके ने की थी चन्नूदड़ो की खोज। ठीक है, उसके बाद गोपाल माजुमदार ने की हुई थी। फाइंडिंग्स देख लेते हैं इधर क्या क्या है, तो फाइंडिंग्स हमें मिला हुआ है बेड मेकिंग फैक्ट्री। बेड मेकिंग फैक्ट्री मीन्स होता है मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना। ठीक है, अब
मनका क्या होता है? मनका मतलब एक प्रकार से ये मोती होता है, ठीक है? मोती में ये छेद करके इधर से धागा पिरोया जाता है ना? पिरो के मतलब धागा डाल के एक प्रकार से मोतियों की माला बनाना, ठीक है? तो इसको कहते हैं अपन मनका बनाने का कारखाना। यूज ऑफ लिपस्टिक मिली हुई है, ठीक है? अच्छा, ये जो चन्नूदड़ो है, ठीक है? यहाँ हमें सबसे ज्यादा फैशन की चीजें मिली हुई है, ठीक है? सबसे ज्यादा फैशन की चीजें यहाँ से हमें मिली हुई है। तो यूज ऑफ लिपस्टिक देख लेते हैं। यूज ऑफ लिपस्टिक में लिपस्टिक किस प्रकार मिली हुई, तो लिपस्टिक हमें ये गोलाकार एक बर्तन है, मतलब गोलाकार एक पत्थर में, है ना? इस प्रकार से ये ऐसी लिपस्टिक थी, ठीक है? जिसमें जो महिलाएं थी वो या तो लकड़ी का यूज करती थी या उंगली का यूज करके, है ना, अपनी ये ओठ में ऐसे लगा लेती थी, जैसे अभी आप देखते हो, है ना, पिक्चर में खूब डार्क डार्क लिपस्टिक लगा के लड़कियां घूमती है, ठीक है? इस प्रकार उस समय भी लिपस्टिक का प्रचलन चलता था, ठीक है? अब हमें क्या मिला है? ब्लैक लाइनर। ब्लैक लाइनर मतलब एक प्रकार का काजल, ठीक है? काला ब्लैक लाइनर। कॉम्ब मिली हुई है, कंघी। कंघी मिली हुई है। अच्छा, कंघी भी हमें यहाँ दो प्रकार की मिली हुई है। एक पहली वुड की मिली हुई है, ठीक है? वुड की मिली हुई है। दूसरी हमें एलिफेंट टीथ की मिली हुई है। एलिफेंट टीथ की हमें मिली हुई है, हाथी दांत की कंघी मिली हुई है, ठीक है? अब देख लेते हैं बैड मेकिंग फैक्ट्री कैसी दिखती थी, ठीक है? तो देख लेते हैं अपन। ये है बैड मेकिंग फैक्ट्री, आप देख सकते हैं, है ना? पूरी फैक्ट्री है, ये शायद खोज करता है ना, खोदने वाला आदमी। उस समय का इंडस वैली सिविलाइजेशन का मत मान लेना, है ना, कि उतना पुराना आदमी यहाँ खड़ा भूत प्रेत जैसे, नहीं वो नहीं है। ये खोज करता ही है लोग, है ना, कैप लगा के खड़े हैं भाई साहब। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार की हमें बहुत बड़ी बैड मेकिंग फैक्ट्री, मनका बनाने का कारखाना हमें मिला हुआ है, ठीक है? आगे चले तो इस प्रकार से हमें कॉम मिली हुई है, कंघी मिली हुई है ना? कॉम मिला हुआ है। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये वुड की है, ठीक है? ये वुड की है और ये एलिफेंट टीथ की है, एलिफेंट टीथ की, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि जो लकड़ी की है वो गरीब लोग यूज किया करते थे, है ना? और हाथी दांत बहुत महंगा होता है, इसलिए इसे अमीर लोग यूज करते किया करते थे। अभी भी हाथी दांत का यूज होता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है? इसलिए इसका यूज बंद हो गया है। हाथी दांत को एक प्रकार का इस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार की कंघियाँ यूज होती थी, जिनकी आप नक्काशियाँ देख सकते हैं। इस प्रकार ये नक्काशियाँ शायद इनमें भी ये मेरे ख्याल से ये प्रचलन हुआ करता था, है ना? ये सभी कंघियों में, सभी कॉम में ये मिला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, है ना? ये शायद इसका, है ना, इसकी भी डिजाइन, इसमें ज्यादा डिजाइन नहीं है, लेकिन इस प्रकार की डिजाइन हमें बहुत सारे कॉम में मिली हुई है, इस प्रकार की गोलाकार डिजाइन, है ना? तो इस प्रकार की लोग डिजाइन का लग रहा बहुत ज्यादा यूज किया करते थे, ठीक है? आगे चलते हैं, तो आगे हमारी जो साइड है वो है रोपड़ साइड, ठीक है? रोपड़, ये रोपड़ पंजाब में है, ठीक है? यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो इधर सतलज नदी बहती है, ठीक है? सतलज नदी बहती है। कौन से साल में इसकी खोज की गई? तो 1953 से, अच्छा सॉरी, इधर 55 नहीं, इधर 56 है, ठीक है? 1953 से 56 के बीच इसको खोदा गया और इसके एक्सवेटर है यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है? फाइंडिंग्स यहाँ क्या मिली हुई है? बरीड ऑफ डॉग विथ मैन। बरीड ऑफ डॉग विथ मैन मतलब इंसान, ठीक है? इंसान की अस्थियों के साथ, इंसान की अस्थियों के साथ, ठीक है? कुत्ते, कुत्ते की अस्थियां मिली हुई है, कुत्ते की अस्थियां मिली हुई है, मिली हुई है, ठीक है? बरीड ऑफ डॉग विथ मैन, कुत्ते के साथ इंसान की अस्थियां मिली हुई है, देख सकते हैं अपन इधर, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये इंसान की अस्थियां हैं और ये कुत्ते की अस्थियां हैं, ठीक है? अब ऐसा अपन नहीं कह सकते कि मतलब इंसान मरता था या खत्म होता था तो साथ में कुत्ते को भी जबरदस्ती गला घोट के मार दिया जाता था, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना? इतने भी मतलब वहाँ अत्याचारी नहीं होंगे लोग, ठीक है, कि कुत्ते को मार दे इंसान मरता था। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान जब खत्म होता था और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद कुत्ता, उसका पालतू जानवर खत्म होता था, तो साथ में उसको गड़ा दिया जाता था, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब जैसा भी हो उधर का सिस्टम अब अपन नहीं जानते, है ना? क्योंकि हमारे धर्म के विरुद्ध है ये सब चीजें, कि इंसान खत्म होता है और मरी हुई चीजें हमारे साथ नहीं
करी जा सकती है। ठीक है, अब लोकेशन अपन देख लें तो लोकेशन जो है इधर से देख सकते हैं आप, इंडस रिवर ये बह के इधर गिर रही है। ठीक है, सॉरी इधर से ये गिर रही है ना। तो इधर से ले इधर, ठीक है, इधर इधर जो अपना पड़ेगा वो चन्नूदड़ो पड़ेगा। ठीक है, चन्नूदड़ो सिंध प्रांत का नवाबसा जिला पाकिस्तान में। ठीक है, तो इधर अपना पड़ेगा चन्नूदड़ो, इधर से इधर जाते हैं तो अपना मोहनजोदाड़ो पड़ता है। और जो अपना रोपड़ साइड है, ठीक है, जो अपनी रोपड़ साइड है वो पड़ेगी अपनी इधर, इधर से सॉरी सतलज नदी बहती है। ठीक है, तो इधर का जो अपना है वो रोपड़ पड़ेगा इधर। ठीक, अ, ठीक है। तो आज हम जानेंगे लोथल साइड के बारे में। ठीक है, लोथल साइड है ना। लोथल की अगर लोकेशन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो लोथल की जो लोकेशन है वो हमारी अहमदाबाद का गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद का गुजरात है। अगर इसकी नदी की हम बात कर लें तो यहाँ भगवा रिवर बहती है, भगवा नदी बहती है। ठीक है, किस सन में इसकी खोज की गई, तो ये हमारी 1955 से 62 के बीच। ठीक है, 5 2 7, ठीक है, 7 साल इसकी खुदाई चली लोथल की। अगर इसे खोजकर्ता की अगर हम बात कर लें तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, वो है हमारे रंगनाथ राव जी हैं। ठीक है, रंगनाथ राव हैं। ठीक है, लोथल की खोज हमारी आज़ादी के बाद हुई। तो आज़ादी के बाद हुई, कितने साल बाद हुई, तो इसकी खोज 8 साल बाद हुई। मतलब खुदाई है ना, खुदाई 8 साल बाद से हुई। मतलब याद रखना, लोथल की खुदाई हमारी आज़ादी से 8 साल बाद हुई। ठीक है, तो 55 अपने दिमाग में आ जाएगा, 55 से 62। ठीक है, अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो पैड मेकिंग फैक्ट्री है, मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, देख लेते हैं मनका बनाने का कारखाना कैसा होता है। ठीक है, ये होता है, इस प्रकार का होता है मनका बनाने का कारखाना। अब मनका क्या होता है, मनका मतलब एक प्रकार का ये मोती। ठीक है, उसमें से छेद करके माला माला बनाना। ठीक है, ये होता है एक प्रकार का मनका। तो यहाँ बहुत सारे मनका बनाने के कारखाने इस प्रकार के होते थे। ठीक है, और ये देख सकते हैं मेरे ख्याल से खनन करता है, कोई भूत नहीं मार देना है ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई आदमी भूत जैसा इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं मार लेना। ठीक है, ये खोज करता है हमारे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से कुआं हुआ, है ना, कुआं हो सकता है। ये सीढ़ियाँ हैं और कुछ ज़्यादा तो बड़ा एरिया यहाँ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी जाते होंगे या हाथ से शायद काम चलते होंगे उस समय, कुछ वसीले तो हुआ नहीं करते होंगे ना, हाथ ही से सब मोती ला ला के माला बनाते होंगे, है ना। एक इस तरफ जा रही है लाइन। ठीक है, और फिर जितने भी हमारे इंडस वैली के जितने भी हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिला हुआ है, मतलब इस सिटी, फिर ये नीचे, फिर उसके ऊपर एक और परत, फिर ये दूसरा, है ना, इस प्रकार से बिल्डिंग जैसा हमें हर साइड से मिला हुआ है। ठीक है, तो उनकी सोच कुछ होगी जैसी भी वो बनाते थे। ठीक है, और ये देख सकते हैं इधर से भी एक रास्ता ये किया हुआ है ना, ये इधर से। अब वो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कैसा क्या है। यहाँ तो इमेज अपन को देखने को मिल रही है ना, ये खुदाई के दौरान ये देख सकते हैं आप, है ना, पूरा शहर धंस गया था पूरा। कैसे भी पता नहीं कैसे धंसा है, बाढ़ में धंसा है, किससे धंसा है ये नहीं पता, है ना, लेकिन धंस गया था। ठीक है, चलो, तो हमें मन को बनाने का कारखाना मिला हुआ है। आगे मिले तो हमें डॉकयार्ड मिला हुआ है। ठीक है, बटन सील मिली हुई है, फायर अल्टार्स मिले हुए हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं, तो फायर अल्टार्स हमारे होते हैं हवन कुंड। ठीक है, हवन कुंड, फायर अल्टार्स, हवन कुंड। ठीक है,
कैसा मिला हुआ भाई हवन कुंड, देख लेते हैं हवन कुंड। ठीक है, ये देख सकते हैं हवन कुंड, ये हो गया एक हवन कुंड है ना, ये हो गया 2 हवन कुंड, 3 हवन कुंड। ठीक है, इस प्रकार से हमें जगह जगह पर ये, ठीक है, हवन कुंड हमें मिले हुए हैं जगह जगह पर। ठीक है, एक ही जगह नहीं मिला हुआ हमें, जगह जगह पर हमें ये सब चीजें मिली हुई हैं। जगह जगह पर हमें ये चीजें मिली हुई है, ये सब ये देख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये यहाँ से ये नीचे गए, यहाँ से और नीचे गए, यहाँ से और नीचे गए, तो इस प्रकार का उनका पता नहीं किस टाइप का सिस्टम था, है ना। तो उसी समय के लोग जाने, उनका काम जाने कि भाई क्या था। तो खुदाई के दौरान हमें ये सब चीजें मिली, कितनी सब खुदाई के दौरान कितनी सारी चीजें तबाह हो गई, कितनी सारी चीजें हद कर दी है ना, बहुत सारी चीजें तबाह भी हो गई हमारी खुदाई के दौरान। ठीक है, आगे चले तो और देख सकते हैं हमें प्रिंटेड जार मिला हुआ है। ठीक है, प्रिंटेड जार कैसा मिला हुआ है, इस प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार की नक्काशियों का है ना, अलग अलग प्रकार की नक्काशियों का हमें प्रिंटेड जार मिला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे कुछ जार है। ठीक है, उसमें कुछ मतलब पशुओं की है ना, पशुओं का डिजाइन, अलग अलग पशुओं का डिजाइन ऐसे बना हुआ है ना, किसी में सांप बना दिया गया है या किसी में कुछ और भी चीजें ऐसी नक्काशियों के रूप में ऐसी बना दी गई है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे डिजाइनों को हमें मिला हुआ है। ठीक है, और कितने तो टूट गए होंगे बाढ़ों में, कुछ हमारी खुदाई के दौरान टूट गए होंगे है ना। राइस, ठीक है, और सेट ऑफ एलिफेंट टीथ मिला हुआ है, हाथी दांत मिला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं हाथी दांत हम कैसे हमें हाथी दांत मिले हुए हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार के अलग अलग डिजाइन में हाथी दांत। ये इमेज क्या होगा, ये क्या लग रहा है, क्या चीज हो सकती है। छड़ी हो सकती है, नहीं यार ये पता ना, ये तो कुछ बना है ना, चीजें इसमें बनी हुई है। ये हर मतलब हर स्टिक में नई नक्काशी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं इधर, है ना। ये अमीरों का काम है। ठीक है, जितने भी हाथी दांत के जो भी यूज था सब अमीर लोग किया करते थे। ठीक है, गरीबों का यहाँ पे मतलब नहीं था, सब अमीरों का काम था इधर, है ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, हमें इतनी सारी चीजें इधर से मिली हुई, ये सब चीजें नीचे तक होती है। और मेरे को समझ में नहीं आता है ना कि जब भी किसी को मतलब ये सब चीजें बढ़ाई जाती है, वैसे दांत को तो कोई नहीं खाता है मेरे ख्याल से, जो हमारे जैसे कि अगर हमें गड़ा दिया जाता था है ना जमीन में, या ठीक है, होता है ना, कोई खत्म हो जाता है तो किसी किसी धर्म के लोगों ने मतलब खोद के वो दफनाते हैं है ना, तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, हड्डियों का कोई यूज नहीं होता, हड्डियाँ बच जाती हैं। हाँ ठीक है, ठीक, तभी हमारे को कंकाल भी मिले होते हैं। अब अगली हमारी साइड है, कौन सी साइड है हमारी, कालीबंगा साइड है। कौन सी साइड है हमारी, कालीबंगा साइड। अगर इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, ये हमारी पड़ती है राजस्थान। ठीक है, कहाँ पड़ती है हमारी, राजस्थान का श्री गंगानगर। ठीक है, कहाँ पड़ती है हमारी, राजस्थान के श्री गंगानगर में इसकी लोकेशन पड़ती है। कौन सी नदी इधर बहती है, तो इधर घाघर नदी बहती है। ठीक है, राजस्थान में घाघर नदी बहती है, राजस्थान में जाहिर सी बात है घाघर नदी बहेगी। ठीक है, और किस सन में इसकी खोज की गई थी,
इसकी खोज की गई थी 1961 में। ठीक है, किस सन में इसकी खोज की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1961 में। इसकी खोज, इसका अगर खोजकर्ता की बात करें या उत्खननकर्ता की बात करें, ठीक है, तो दो लोग थे। ठीक है, पहले BBL और BKT। ठीक है, याद रखना, BBL और BKT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। ठीक है, ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्णा थापर ने किसकी, कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है, फाइंडिंग्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ में क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हुई है। तो सबसे पहले हमें मिला हुआ है बेक्ड बर्न्ड बैंगल्स मिले हुए हैं। ठीक है, पकी और जले हुए। ठीक है, इसका मतलब होता है पकी और जली हुई चूड़ियाँ। ठीक है, पकी और जली हुई चूड़ियाँ मिली हुई है। ठीक है, और अगर देख लें तो फायर अल्टार्स मिले हुए हैं। ठीक है, फायर अल्टार्स मतलब हवन कुंड, मस्तों का झुंड है ना। और शिव का लिंग मिला, सॉरी शिवालिंगम मिला हुआ है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, लॉर्ड शिवा की प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है, प्रतिमा दिखा दे कैसी मिली हुई है, जो पीछे वीडियो में दिखाए थे, देख लो वो प्रतिमा। ये देख सकते हैं, इस प्रकार का हमें लॉर्ड शिवा का प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है, ये भक्त उपासना कर रहे हैं लॉर्ड की, है ना। मतलब भगवान शिव का भक्ति पुराने समय से ही प्रचलित थी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो बोन्स ऑफ कैमल मिला हुआ है हमें। ठीक है, मतलब ये देख सकते हैं, कैमल का, कैमल की हड्डियां मिली हुई है। ये देख सकते हैं कैमल की हड्डियां। ये मेरे ख्याल से गड्ढे में किसी ने दफनाया है ना। ठीक, इसका अंतिम संस्कार भी किया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो इंडस वैली हमारा सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता था कि मतलब जब इंसान की मौत होती थी तो इंसानों को जलाया नहीं जाता था। ठीक है, जलाया नहीं जाता था, इंसानों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब हमने खुदाई करी, ठीक है, हमें इंसान के कंकाल मिले, इंसान के साथ साथ कहीं कहीं हमें कुत्ते के भी कंकाल मिले। ठीक है, और इधर हमें क्या मिल रहा है, ऊँट का भी कंकाल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऊँट का भी कंकाल मिल रहा है। ठीक है, अगर जलाया जाता तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और क्या हो जाएगा भाई इधर, और देखो, है ना। क्योंकि, तो क्या माने कि इंडस वैली के लोग क्या थे, क्योंकि देखो अगर हिंदू रीति रिवाज में देखें, ठीक है, तो हिंदू रीति रिवाज में तो भाई इंसान को जलाया जाता है। ठीक है, इंसान खत्म होने के बाद उसको जलाया जाता है हिंदू रीति रिवाज में। ठीक है, क्रिश्चियन में हो गया, क्रिश्चियन में भी दफनाया जाता है। ठीक है, मुस्लिम में भी दफनाया जाता है ना। केवल हिंदू में जलाया जाता है। तो होगा उस समय का कुछ, है ना, नहीं कहा जा सकता कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो साइड है वो हमारी है धोलावीरा। कौन सी साइड है हमारी, धोलावीरा साइड है। ठीक है, धोलावीरा की बात कर लें तो इसकी जो लोकेशन पड़ेगी वो हमारी पड़ेगी कच्छ का गुजरात। कहाँ पड़ेगी,
गुजरात में पड़ेगी, ठीक है, गुजरात का कच्छ। कच्छ वही तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, है ना, कच्ची माड़ू छे। कौन है? कच्ची माड़ू छे, ठीक है। उधर पड़ेगी जहाँ बड़े बड़े, जहाँ ऊँट ऊँट चलते हैं ना, देखो उधर जेठालाल लोग जाते हैं, जेठालाल घूम जाता है कच्चे से ना, काफी फैन बॉर्डर में चला जाता है ना। तो बस वही वाला कच्छ। और अगर इधर देख ले तो इधर घाघर, ठीक है, कौन सी नदी बहती है? घाघर नदी बहती है। एक्सवेटर की अगर हम बात कर लें तो इधर इसके एक्सवेटर कौन है? इसके एक्सवेटर है जेपी जोशी। कौन है हमारे? जेपी जोशी है। किस साल में खोज की गई? 1960 में की गई, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है। आज़ादी के बाद 1960 में इसकी खोज की गई। किसकी खोज की गई? धोलावीरा की, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या क्या मिला हुआ है? तो फाइंडिंग्स में तो ठीक है, ये मिला हुआ है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और यूज ऑफ रॉक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो धोलावीरा में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करते थे और वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, ठीक है, इसके बारे में हमें धोलावीरा से पता चलता है। देख लेते हैं। मतलब तो ये जो इमेज है, मेरे को नहीं लगती कि ये इंडस वैली के है वाटर, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा। ये मेरे ख्याल से गूगल में गलत फोटो इसने इमेज दे दिया है, ठीक है, ये गलत इमेज शायद आ गई है, सही आई है। तो लग तो सही रहा, क्योंकि अगर कुआं देखा जाए, है ना, बहुत पुराना लग रहा है कुआं, है ना, बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है। हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग कुआं का यूज़ करते थे, ठीक है। कुआं है ना, हाँ लग रहा है उसी समय का होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पगडंडी भी निकली हुई है ना, कुछ पगडंडी भी निकली हुई है कि पानी निकाला जाए, ठीक है, कि पानी निकाला जाए, ठीक है, हो सकता है। और इधर देखते हैं कुएं के बाजू में एक प्रकार की नाली है ना, ये खेत है, ठीक है। तो वो यहाँ से पानी आपके नालियों के जरिए ये पूरा खेतों में जाता है। ये भी देख सकते हैं आप, लंबे लंबे खेत बिछे हुए हैं। हो सकता है कि इंडस वैली का हो सकता है, फिर गलत क्षेत्र में लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुआं नहीं निकलेगा, ठीक है? ऐसा कुआं नहीं निकल सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं। पत्थरों का यूज कैसा किया जाता था? करो। अच्छा, जो इसमें मैंने इमेज डालना भूल गया, ठीक है, यहाँ तो आप देख रहे हैं साधारण पत्थर, ठीक है। जो इंडस वैली के जो लोग थे, ठीक है ना, जो इधर के लोग थे वो कैसे, मतलब पत्थरों का यूज कैसे करते थे? तो मेरे ख्याल से पीछे मैंने किसी का मैंने बना के रखा, दूसरा मैं देख रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, मैंने डाल के रखा पिछली वीडियो में। हम्म, जमीन जबाई नहीं है लग रहा है ना। ठीक, देखो इसको। ठीक है, देखो इसको क्या हो रहा है। तो जो इंडस वैली के जो लोग थे, ठीक है, इंडस वैली के जो लोग थे, हम्म, हम्म, जैसे कि अ, ये हो गया इनका गांव, ठीक है, ये हो गया इनका गांव। और गांव को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा दौर बनाया था, ठीक है। इधर जो ये लोग पत्थर का यूज करते थे, वो थे बड़े बड़े मजबूत पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है, मजबूत पत्थरों का यूज करते थे। और ये जो अपने घरों में यूज करते थे, तो घरों में कैसे, घरों में भी पत्थरों का यूज होता था,
लेकिन घर कैसे बनते थे, ठीक है, घर जो थे अम, ऊंचाई में तो बहुत छोटे बनते थे। जैसे हम नदिया के पार में पिक्चर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे घर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई में तो विस्फोटक थे, मतलब ऊंचाई कम रहती थी इनके घरों की, ठीक है। ऊंचाई क्या रहती थी, कम रहती थी, और लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा रहती थी, है ना। क्योंकि उस समय जनसंख्या तो इतनी होती नहीं थी, उस समय जनसंख्या तो इतनी होती नहीं थी कि जगह की कमी पड़े, है ना। इफरात जगह थी, कहीं भी बस जा जाके, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जगह की कमी नहीं होती थी उस समय, इसलिए फैल के रहते थे उस समय लोग। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो आगे हमारा है बानावली, ठीक है। बानावली, अगली साइड कौन सी है हमारी, बानावली साइड है। बानावली का लोकेशन कहाँ है, तो ये हमारा है फतेहाबाद का, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का फतेहाबाद, ठीक है, हरियाणा का कौन सा, फतेहाबाद। एक्सबीटर कौन है, डॉक्टर आर एस बिष्ट है, आर एस बिष्ट है। खोज कब की गई इसकी, 1975 से, इसकी दो बार खुदाई हुई। सबसे पहले 1975 में हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के लिए काम रोक दिया गया, फिर इसको 1983 से स्टार्ट किया गया, और 84 में खोदा गया, हमें कुछ मिला, ठीक है। टेराकोटा फिगर मिले, कपड़े मिले, है ना। तो अभी तक मेरे ख्याल से इसकी खुदाई कंटिन्यू है, ठीक है। इसकी खुदाई अभी तक कंटिन्यू में चल रही है, और ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमें मिला हुआ है इधर पे, ठीक है। क्या नक्काशी देख रहे हैं, है क्या चीज़ है, क्या लग रहा है देखने में, क्या हो सकता है। इसको अगर अच्छे से देखा जाए तो किसी महिला का, है ना, किसी महिला की मूर्ति लग रही है ना। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। आगे जो हमारा है वह है लड़काना, ठीक है। कौन सा है, लड़काना है। लड़काना जो साइड है वो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हमारी, ये हमारी पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है। कौन सी नदी बहती है इधर, तो सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है हमारी इधर, सिंधु नदी बहती है। खोजकर्ता की अगर हम बात कर लें तो इधर हमारे खोजकर्ता है आर डी बनर्जी, ठीक है। आर डी बनर्जी है खोजकर्ता। किस सन में किया गया, 1922 में किया गया इसका खोज, 1922 में किया गया। फाइंडिंग्स क्या क्या है इधर, बार्ले है, ठीक है, बार्ले है फाइंडिंग्स, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म, हमारी अगली साइड है राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी, याद रखना राखी गढ़ी की खुदाई अभी भी चल रही है, ठीक है। राखी गढ़ी की खुदाई अभी भी चल रही है, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है, हरियाणा का हिसार जिला है इधर। खोजकर्ता की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो अमरिंदर नाथ है खोजकर्ता, अमरिंदर नाथ ने खुदाई करवाई, ठीक है। अभी की बात है अपने, है ना, 3 साल। अभी वैसे 2000 के बाद ऐसा कुछ आया है, बस तो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा मिला है ना। हम्म, ठीक है। फाइंडिंग्स हमें क्या क्या यहाँ से मिला हुआ है ये देख लेते हैं। तो फाइंडिंग्स हमें सबसे पहले तो भाई टेराकोटा व्हील्स मिले हुए हैं, ठीक है। मिट्टी के पहिए मिले हुए हैं, ठीक है, देख लेते हैं मिट्टी के पहिए।
ये देख सकते हैं मिट्टी के पहिए, क्या नक्काश है क्या। ये रथ में, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी रहती है ना ऐसे, इस प्रकार से रहती है ये अपने, ये गोल गोल चक्के रहते हैं। इधर अपना वो जो भी बैठता है और इधर चलाने वाला खड़ा रहता है या बैठा रहता है। इधर से दो हो जाते हैं और ये अपना घोड़ा दौड़ता है ना, ये अपना घोड़ा दौड़ता है। इस प्रकार, इस प्रकार का ये हमें बीज मिला हुआ है ना। ये सब हाथों का करामत है, ये नहीं, लकड़ी का तो यार नहीं हो सकता है ना। मिट्टी का हो सकता है। यार मेरे समझ में नहीं आया कि, है ना, देखो कई पिक्चरों में हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का से कोई नहीं बता सकता कि खत्म कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगर बाढ़ में भी खत्म हुई तो हमें कितनी सारी चीजें मिट्टी की मिली हुई है ना। मिट्टी की चीजें हमें कितनी सारी मिली हुई है इधर, मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। ये सब चीजें नष्ट क्यों नहीं हुई, हमारा कहना ये है, नष्ट कैसे नहीं हुई मिट्टी की चीजें, क्योंकि उससे मुझे सारी चीज मिट्टी की बनाई जाती है। ये देख सकते हैं अब, ये भी पूरा मिट्टी का दिख रहा है। कोई भी देख के बता देगा कि हाँ भाई मिट्टी का है। क्यों नहीं, क्यों खत्म नहीं। इसका जवाब क्या है पता है, उस समय के जो लोग थे ना, इतना मतलब गजब की चीजें बनाते थे, मिट्टी की बनाते थे लेकिन उसे तब गजब का पकाते थे कि वो टूट नहीं सकती, वो तो पत्थर जैसी थी वो चीज़, ठीक है। आप कभी देखना कि मिट्टी है ना, जैसे कि मटका, मटका देखते हो घर में पानी पीने वाला, ठीक है, उसमें पानी भरता है, कभी खराब होता है मिट्टी का, नहीं होता है ना, क्योंकि क्या अच्छे से पकाया जाता है वो, पकाया जाता है कि नहीं पकाया जाता है, बस वही बात है। मिट्टी को जब अपन अच्छे से पका के बनाएंगे ना, तो कितना भी पानी दे वो कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। और उसमें मेरे ख्याल से मटके में कुछ लेप भी लगाते हैं, है ना, लेप भी लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा, लेकिन पकाया नहीं जाता है। अच्छा, काले मटके भी देखे होंगे, तो काले मटके में क्या था, पका के केवल पेंट किया जाता है काला, है ना, तो उसमें कुछ भी वैसा कुछ मिलाया नहीं जाता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मिट्टी को अच्छे से पकाओगे तो वो कभी खराब नहीं हो सकती, है ना। यही कारण होगा कि इतनी भयंकर बाढ़ आई, लेकिन मिट्टी के बर्तन खराब नहीं हुए, ठीक है। ये देख सकते हैं, पूरा मिट्टी का बना हुआ है ये, पूरा मिट्टी का है, ठीक है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। इस चले, टॉयस मिले हुए हैं, ठीक है, खिलौने, खिलौने कैसे मिले हुए हैं, ये भी मिट्टी के मिले हुए हैं, किसके मिले हुए हैं, मिट्टी के मिले हुए हैं खिलौने, मिट्टी के टॉयस मिले हुए हैं, ठीक है। और फिगरिंग्स मिली हुई है, पोट्री मिली हुई है, ठीक है, पोट्री और लार्ज साइज, बड़ी बड़ी साइट है, जैसे कि वो तो दिखा दे रहे पीछे के वीडियो में ना, समझ जाना। पोट्री को दिखा देते हैं, पोट्री कैसी है, ठीक है। लोगों पोट्री, ये देखो ये है पोट्री हमारी, ठीक, इस प्रकार की है हमारी पोट्री, ठीक है, इस प्रकार की है हमारी पोट्री है। ये देख सकते हैं, ये बकरी का है, ये बकरी की चित्रकारी है, ठीक है। ये बकरी की हो सकती है ना, क्योंकि अगर सांड या गाय या भैंस की होंगे तो पूंछ इतनी सी तो नहीं होती भाई, इतनी तो मेरे ख्याल से बकरी की ही होती है, ठीक है। बकरी के अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं हो सकता, ठीक है। ये देख सकते हैं, शायद सांप बना हुआ है, कितना प्यारी नक्काशी है, देख रहे हैं कितनी पुरानी है, मतलब कह नहीं सकते कितना साल पुराना है, ठीक है, समझ रहे हो, कितने साल पुराना है ये हम नहीं कह सकते, फिर भी देखो क्या कदर की चीज है इधर, है। हट के बिल्कुल मतलब काम किया गया है, हट के, है ना, बिल्कुल हट के काम किया गया है। जो हमारी मेरठ यूपी में पड़ती है, ठीक है, मेरठ यूपी में पड़ती है,
नदी की अगर हम बात करें, इधर हिंडन रिवर बहती है, ठीक है, हिंडन रिवर बहती है। और साल कौन सा है हमारा, 1958 है, ठीक है, 1958 में। एक्सकेवेटर कौन है हमारे, वाई डी शर्मा है, ठीक है, वाई डी शर्मा है। वाई डी शर्मा का पूरा नाम क्या है, वाई डी शर्मा का पूरा नाम है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन थ्रो मिला हुआ है, मतलब कपड़ा मिला हुआ है एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार से हमें यहाँ कपड़ा मिला हुआ है, ठीक है। आलमगीर पोस्ट यूपी में है, यूपी का मेरठ जिला, ठीक है। पिंडा रिवर बहती है, साल है 1958। एक्सकेवेटर है वाई डी शर्मा, ठीक है। ये इस प्रकार का है। अगला है हमारा सूपका गेंदर, ठीक है, सूपका गेंदर। तो ये देख लेते हैं कहाँ पड़ता है, ये हमारा बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान का। यहाँ कौन सी दास्त रिवर बहती है। किस सन में इसकी खोज की गई, तो 1927 में की गई, 1927 में। एक्सक्रीटर कौन है, तो ये हमारे आर एल स्टेन है। एक्सक्रीटर कौन है, ये आर एल स्टेन है। हड़प्पा एंड बेबीलोन, ठीक है, ट्रेड पॉइंट मिला हुआ है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। और टू मेजर फिश, ठीक है, सूखता गेंदा, ठीक है ना। तो और कुछ तो यहाँ है नहीं ऐसा कुछ, सब तो बता दिए। ठीक है। लड़काना की बात करें तो लड़काना पंजाब का है, पंजाब का कौन सा, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। सिंधु रिवर बहती है, आर डी बनर्जी ने लड़काना की खोज की, साल है 1922। फाइंडिंग्स बारहवीं, ठीक है। और देख लें, और ये है मूर्ति, है ना। और ये देख सकते हैं, ये हाथी का ये प्रधानों के पास रहता था, किसके पास रहता था सुनने के, प्रधानों के पास इस प्रकार की चीजें मिली हो। कई फिर देख सकते हो, एक सिंह की, है ना, और शेर की, सांड की, भैंस की, है ना, सिर। और हमें एक चीज और मिली हुई है, हम देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम्म, ये वाली पशुपति शिव, ये देख सकते हैं, ये लॉर्ड शिवा है, ठीक है। ये कौन है हमारे, लॉर्ड शिवा है। तो लॉर्ड शिवा के चारों तरफ आप देख सकते हैं, हाथी, गैंडा, भैंस, शेर, है ना। और ये मेरे ख्याल से बार कुछ हिरन टाइप का है। और ये है मेरे ख्याल से पक्षी है ना, ये देख सकते हैं चोंच है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पशुपति शिव, बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपति शिव। ये लोग हैं, ठीक है। और ये मछली, मतलब ये आप देख सकते हैं उस समय का जितना भी जो कुछ भी इंसान यूज करता था, ठीक है, हर एक प्राणी का इसमें इन्होंने उसको अंकित किया हुआ है पशुपति शिव में, ठीक है। ठीक है, ये देख सकते हैं मछली है, ये मेरे ख्याल से गेहूं है, ठीक है। ये हाथी हो गया, ये मनुष्य हो गया, ये शेर हो गया। इतना हिस्सा टूट गया, इतना हिस्सा हमें अभी नहीं मिला है, ठीक है। इधर भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें इधर हो सकती हैं। और ये मेरे ख्याल से ये क्या हो सकता है, अ, पक्षी हो सकता है, नहीं पक्षी नहीं होगा ये, ठीक है, ये एक ही से बने हुए हैं ना, दो ठो, ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल से ये तो मुकुट सा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, गैंडा, ये सौर, है ना। और ये देखिए किसी का सर पे कुछ सिग्नेचर टाइप का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पशुपति शिव, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया 10 साढ़े 6